हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, मतलब जो कन्याओं का भोग बनेगा। सिर्फ नहाया है मैंने और कुछ नहीं किया। एक छोटी सी बिंदी लगा ली है। पहले मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद बाल बाल बनाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है नवमी वाले दिन की वीडियो। तो हमारे क्या इस दिन कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ अष्टमी के दिन किया जाता है, कई कई लोग सप्तमी पे भी करते हैं। हमारे यहाँ नवमी में करते हैं, तो ये उसी का दिन है। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा किया मैंने उठने के साथ ही, और उसके बाद तुरंत ही नहा लिया था। नहाने के बाद तुरंत आई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ वो खाना बनाने की तैयारी करने। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो 6 बजे मैं उठ गई थी। आधे घंटे में मैंने झाड़ू पोछा और नहाना मेरा सब कुछ हो गया था। पूजा वूजा अभी मैंने की नहीं है, डायरेक्ट खाना बनाने के बाद ही मैं यहाँ पे करूँगी वो आराम से। और इस समय तक आरोग्य के पापा और आरू सभी सो रहे थे, तो इसीलिए मैंने ना धीरे धीरे ही मैं बात करी थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि कोई अभी उठ जाए। मैं एक बार सोच रही थी काम हो जाए उसके बाद ही सब उठें। तो रात में तो वैसे मैं गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके सोई थी, लेकिन उधर मेरे व्रत की कुछ कचौड़ियाँ रखी हुई थी जो मैंने रात को बनाई थी, तो वो गैस पे रखी थी। वो भी साफ़ ही था, लेकिन वही है कि एक बार मैंने सब कुछ अच्छे से वाइप कर लिया है। और यहाँ पे मैं चल रही हूँ तैयारी करने। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी हलवा। तो देसी घी का हलवा बनता है, माता रानी को भोग लगता है। पूरी बनती है, चने बनते हैं, काले चने और हलवा। ये तो मतलब मेन होता है, ये ज़रूर बनता है। और बाकी इसके अलावा आप जो भी चाहो वो कन्याओं को बना करके खिला सकते हो। तो यहाँ पे ना कन्या मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नीचे जो है मेरे नेबर्स हैं, तो उनके घर आती हैं कन्याएं, तो वहीं से मैं डायरेक्ट ही बुला लेती हूँ। और वो थोड़ा सा जल्दी ही करती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो एक बार चली जाएंगी तो फिर मुझे मिलेंगी नहीं। और अगर नहीं मिलती तो आप मंदिर में भी जाके दे सकते हो। तो एक आधी बार मैंने ये भी किया है कि जब मुझे कन्याएं पूरी नहीं हुई हैं तो मैंने मंदिर में फिर वो खाना दिया है। लेकिन जब मिल जाती हैं 9 कन्याएं तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो घर पे मिल जाए इत्मीनान से तो आप सेवा भाव कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यही देखिए तैयारी कर रही हूँ मैं। सूजी का नया पैकेट मैंने निकाला है। पुरानी भी रखी हुई थी, लेकिन फिर वही शक हो रहा था कि कहीं टच वच का कोई सीन ना हो, तो फिर मैंने साफ़ ही यहाँ पे निकाल लिया है। और बना रही हूँ मैं प्रसाद। तो घी डाला था मैंने, उसमें ये सूजी भून रही हूँ। और खूब अच्छी तरह आपको सूजी को भूनना है। और अच्छा, एक चीज़ ये भी मैंने नोटिस की है ना कि जो हमारे यहाँ पे सूजी आती थी, मतलब पहले मेरे मायके वगैरह में मैंने जो देखा है, वो ना इतनी मतलब भूनने के बाद जल्दी से भून जाती थी। और यहाँ वाली सूजी कितना भी आप भून लो, कलर अच्छा आ जाता है, लेकिन हलवा बनने के बाद ना वो वाइट वाइट सा ही रह जाता है। तो आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा भूनना होता है उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही भून ली थी, वाइट था। और अब आपको कलर दिख रहा होगा, रेड हो गया है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ। लगातार आपको चलाना है, पकड़ने ना पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हलवा देखिए, सॉरी, सूजी जो है वो अच्छी तरह से भून गई है। तो मैंने ना कोशिश करके देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होने तक इसको भूना है। लेकिन अभी जब हलवे का कलर आएगा तो आप देखेंगे वाइट वाइट ही लगता है। कच्चा तो नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ की सूजी ऐसी ही होती है। और हाँ, हाई फ्लेम पे भी आपको नहीं भूनना है, मीडियम टू लो कर करके आपको इसकी भुनाई करते रहना है लगातार। आप देख रहे होंगे मैंने एक बार भी इसको छोड़ा नहीं है, मैं लगातार भून रही हूँ। और उसके बाद आपको उसमें सफिशिएंट पानी डाल देना है। सूजी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है और इसका हलवा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अगर आपको टाइट टाइट सा चाहिए तो ठीक है, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। और मुझे थोड़ा सा रनी ही चाहिए था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी डाला है। और इसमें 2.5 से 3 लड्डल भर भर के मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि ये हलवा थोड़ा सा ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। और पानी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये मतलब वो हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ये हलवा जितना अच्छा पकता है ना, उतना ज़्यादा सॉफ्ट, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसमें पानी और चीनी डाल करके मैंने रख दिया है। और अभी मैं इसको छोटे वाले बर्नर पे शिफ्ट कर दूंगी। और चीनी भी आप देखिए मैंने साफ़ दूसरे डिब्बे से ही निकाला है।
और यहाँ पे इसको मैं चला रही हूँ और देखिए धीरे धीरे ये सूजी का हलवा मेरा बन रहा है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो थोड़े से ना मतलब 15-20-25 चने मैं ऐसे सूखे भून लेती हूँ। बाकी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी बना लो तो फिर कन्याएं भी अच्छे से खा लेती हैं और घर के लिए भी हो जाता है। और सिर्फ अगर वो सूखा वाला चना भून करके ऐसे दे दो ना, तो बच्चे हलवा पूरी बहुत कम ही खाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी जो झटपट से बन जाती है, जल्दी बन जाती है। और भंडारे में अक्सर ऐसी सब्जियां बनती है। और पूजा पाठ का खाना आप कितना भी सिंपल बनाओ, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही लेवल पे होता है। और कैसे भी आप बना लो, चाहे उसमें कुछ भी ना डालो, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगता है। तो सब्ज़ी भी देखिए मैं देसी घी में ही बना रही हूँ, तो तेल वेल का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने घी डाला था, उसमें डाला है जीरा, और उसके बाद ये 3 से 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करा है। कुछ और तो जाएगा नहीं, सिर्फ टमाटर ही जाएंगे, और सब्ज़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है तो उस वजह से। और मिर्चें मैंने थोड़ी कम ही रखी हैं, क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है ना खाएं, तो इसलिए मैंने 3 मिर्चें डाल दी थी इसमें, और 3 से 4 टमाटर डाल दिए थे। और वही सूखे मसाले जो हल्दी और कश्मीरी रेड चिली सब्जी मसाला और धनिया का पाउडर, इतना मैंने डाला है। और ये कुकर में थोड़ा सा ढक दे रही हूँ, और थोड़ा सा भाप लग जाएगा तो टमाटर हमारे गल जाएंगे। और यहाँ पे जब टमाटर थोड़े से गल गए तो ये इस तरह से स्पैचुलास की हेल्प से मैं इसको फोड़ दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो आपको एकदम मैश करने की ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा फूट जाए उतना अच्छा है। और उसके बाद ये चने मैंने इसमें डाल दिए हैं और आलू डाल दिया है। और बाकी साइड में थोड़े से चने आपको दिख रहे होंगे, वो मैं ऐसे ही तेल में पूरियाँ तलते समय निकाल लूँगी, तो वो ना माता रानी की उसमें चढ़ जाएगा जो 9 लगता है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद ये कटे हुए आलू डाल दिए मैंने। तो कभी कभी मैं जब टाइम होता है तो आलू बॉईल करके रख लेती हूँ, उसके बाद डाल करके 1 सीटी लगा लेती हूँ। जब टाइम नहीं होता तो इस तरह से कट करके आलू डाल देती हूँ, तो ये प्रेशर कुकर में बनाने से अपने आप ही इसमें बॉईल हो जाते हैं, और इस तरह से झटपट और अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है। और देखिए कुकर भर ही गया है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें सेंधा नमक का यूज़ करूँगी। सेंधा नमक ही डाला है मैंने, और हर बार ही मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ। मुझे नहीं पता, नॉर्मल नमक भी लोग डालते होंगे। और उसके बाद नमक डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से चला करके, और इसमें 3 विसल मैं लगाऊंगी, क्योंकि चने हैं, आलू तो एक में ही हो जाते हैं, और चने 3 विसल में अच्छी तरह से डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लगा दिया है ढक्कन, और अभी इसमें मैं सीटियाँ लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मेरा हलवा भी कितनी अच्छी तरह से बन गया है। इसको ढक दिया था मैंने, क्योंकि ना इसमें से बहुत सारे छींटे निकलते हैं, और उसको ढक दिया। और ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर निकालने लगते हैं, नहीं खाते, तो इसलिए ना मैं ऊपर से ही हर बार गार्निश कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं खाता है। तो ऊपर से आप डाल दो, और बच्चे ऐसी चीज़ें करो जो बच्चे आराम से खा लें। और यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ आटा। तो पता है 30-35 मिनट में ये वाला खाना बड़ी आराम से बन जाता है। लेकिन बस वही है ना कि जिस दिन सुबह उठ करके ये करना होता है, उस दिन रात भर टेंशन रहती है। तो टेंशन ये नहीं होती कि खाना कैसे बनेगा, टेंशन इस बात की होती है कि कन्याएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन जब से मैंने व्रत करना शुरू किया है, मुझे लग रहा है 5 साल होने जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती हैं। जब मैं इसके पहले वाले घर में रहती थी तो वहाँ पे मेरी जेठानियाँ भी खिलाती थी, तो वहाँ से कन्याएं मिल जाती थी, मुझे कभी ढूंढने नहीं जाना होता था। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे नीचे की है एक भाभी जी, वो खिलाती है, वहाँ से मिल जाता है। कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था एक बार कि नहीं मिली थी, लेकिन उस बार भी मैंने फिर मंदिर में खाना पहुँचा दिया था। तो ये बड़ा अच्छा होता है जब आपको कन्याएं मिल जाएं और आपका ये व्रत पूरा हो जाए अच्छी तरह से, और बहुत शुभ होता है बच्चों को इस दिन करा देना। इस दिन कन्या पूजन होता है, तो सबके घर का अपना अपना रिवाज होता है, कैसे क्या करते हैं लोग।
तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी सासू माँ को तो नहीं देखा है कभी ये सब करते हुए, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर गांव में ही रहती हैं और वो ये सब किस तरह से करती हैं मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो ज़्यादातर रूल ना मैं अपनी मम्मी का ही फॉलो करती हूँ, मतलब मैंने अपनी मम्मी को जैसे देखा है मेरे मायके में, और मुझे लगता है हर जगह इसी तरह से होता है। बस पूजा करने का तरीका किसी किसी का अलग होता है, कोई कोई सप्तमी के दिन करता है, कोई नवमी के दिन करता है। मुझे लगता है बनता तो यही सबके घर में ही है, और बाकी अगर कुछ अलग होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पे ना ये 18 पूरियाँ छोटी छोटी सी पहले मैं घी में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये ना माता जी के पास जाती हैं। इसमें से मतलब 2-2 का जोड़ा लगा करके 9 जगह बनती हैं, और उसमें पानी का मतलब करके कैसे करके, मतलब मैं आपको यहाँ समझा नहीं पा रही हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। अब उसके चारों तरफ पानी का छींटा दे करके ये माता जी को भोग लगता है। तो इसमें से चिड़िया के लिए भी निकलता है, गाय के लिए भी निकलता है, आपके लिए भी प्रसाद निकलता है। मतलब आप जब अपने व्रत का पारण करते हो तो उसमें वो पारण भी आप इन्हीं वाले प्रसाद से करते हो। तो यहाँ पे देखिए देसी घी में ये सारी पूरियाँ मैंने निकाल दी थी। इसके बाद फिर मैं जो तलूँगी ना वो रिफाइंड में आप तल सकते हैं, और उसी घी में फिर मैंने ये चने देखिए सिंपल वाले, जिसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, इस तरह से इसको भून लूँगी जैसे मूंगफली भूनते हैं ना वैसे। तो ये जो माता जी के लिए 9 जगह निकलेगी ना पूरियाँ, वो उसमें ये चने उसमें जाएंगे। तो निकाल लिया है। निकालने के बाद मैं इसमें नमक भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ, तो फिर नमक इसमें नहीं डालती। अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से भून करके इसको मैं निकाल लूँगी। और इसकी पहचान तभी होती है जैसे इसकी जो स्किन है ना वो ऊपर से फटने लग जाती है, चटकने लग जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि ये हो गई हैं। और इस तरह से झन्ने में ही मैंने निकाल लिया है, सो दैट जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। और इसको मैं एक कटोरी में निकाल दूँगी। तो यहाँ पे अभी तक कन्याएं आई नहीं थी, नीचे भी नहीं आई थी। मेरा खाना हो गया था, क्योंकि ना मेरा दिमाग वहीं पे था। बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में ही आती हैं, तो बच्चे जब इकट्ठा होते हैं तो शोर तो होने लगता है, तो अपने आप से पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 जगह 2-2 पूरियों का जोड़ा लगा करके मैंने थाली में ये तैयार कर दिया है। और उसके बाद अब इसी के ऊपर मैं हलवा रख दूँगी और ये चने रख दूँगी। और उसके बाद मैं मंदिर में ले जाके इसको कैसे चढ़ाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो खाने पीने का तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा, लेकिन पता है जब कन्या लोग आई तो इतना जल्दी जल्दी में आई ना, क्योंकि गेट पे ना खड़े रहते हैं सब ले जाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ऊपर एंट्री की, गेट की बेल जो है इतनी तेज से कई बार बजने लग गई कि बच्चों को भेज दो भेज दो। तो फिर बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं थे, मैं भी नहीं थी, जल्दी जल्दी से मैंने उनका तिलक किया और वही प्रसाद दिया, खाना दिया। तो बच्चे खाना तो खाए नहीं, प्लेट वगैरह मैं ले करके आई थी, उनमें ही दे देती हूँ मैं। हैंकी ले आई थी उनके लिए, बच्चों के लिए। कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वही जल्दी जल्दी, क्योंकि उस टाइम यही था कि किसी तरह मैं जल्दी से इन्हें प्रसाद दे दूँ। और वही दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप करते हो, वो सब मैंने दिया। और वो बच्चे निकल गए। जाने के बाद फिर मुझे याद आया कि यार रिकॉर्डिंग तो थोड़ी बहुत की नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, काम मेरा हो गया। तो यहाँ पे इत्मीनान से अब मैं आ गई हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कान्हा जी का दिया जला रही हूँ, और क्योंकि माता जी के पास तो अखंड जोत जलती ही है। तो देखिए इसी की मैं बात कर रही थी कि 5 बार इस तरह से पानी का उवारा दे करके आपको फिर आरती पढ़ लेनी होती है, माता जी को भोग लगा देना होता है। तो मैंने इस तरह से ही देखा है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। बाकी गलत क्या है सही क्या है, और मैं आपको बताऊँ, आप लोग भी मन में ना कोई शक मत रखा करिए
क्योंकि पूजा का मुझे लगता है कोई भी ऐसा फिक्स मेथड नहीं होता अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि पूजा सिर्फ मन और ध्यान से की जाती है। तो बहुत ज़्यादा ना पूजा पाठ का मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आज मैं दिखा दे रही थी क्योंकि देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे जितना आता है, जैसे आता है, मैं पूरी श्रद्धा से उतना करती हूँ। और मुझे लगता है माता जी या भगवान कोई भी वो यही चाहते हैं कि बस उनका ध्यान किया जाए। तो गलत तो मुझे लगता है इसमें कुछ होता नहीं। और किसी को हो सकता है कि जैसे मैं करती हूँ वैसे आप ना करते हो, या आप जैसे करते हो वो वैसे मैं नहीं कर रही हूँ। तो इससे कोई शक ना आप अपने मन में रखिएगा और ना मुझे सोचिएगा, क्योंकि ये बस अपने अपने मन की श्रद्धा है और कुछ भी नहीं। सबका तरीका अपना अपना होता है और उसी हिसाब से आपको करना चाहिए जो भी आपने अपनी फैमिली में देखा हो। फ़िलहाल यहाँ पे कान्हा जी को भी नहला धुला के उनको कपड़े पहना दिए हैं। और क्योंकि अभी तक कन्या आई नहीं थी तो मेरे पास बहुत अच्छा समय था और बाप यहाँ पे भोग भी लगा दिया है। तो केले वगैरह मैं ले आई हूँ देने के लिए कन्याओं को, तो वो सब मैं करूँगी। और यहाँ पे इस समय जो है, जब मैंने सुना कि नीचे कन्या लोग आ गई थी और उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी, तब मैं आ गई हूँ फटाफट से अब पूरियाँ बनाने के लिए कि मैं गरम गरम बना दूँगी। और यहाँ पे देखिए सब्जी में भी सीटी आ गई थी 3। और उसके बाद यहाँ पे सब्जियों को ना थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें ही कुछ आलूओं को आपको फोड़ देना है इसी तरह से। तो अगर आप चाहो तो कुछ आलू कटोरी में अलग से निकाल के फोड़ के आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन कोई फ़र्क ऐसे नहीं पड़ता। इस तरह से आप फोड़ देंगे ना तो सब्ज़ी आपकी एक सार हो जाती है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और पता है कुछ नहीं जाता इसमें, लेकिन इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्रसाद के खाने में एक अपना ही स्वाद होता है। तो देखिए सब्जी हलवा सब कुछ मेरा तैयार हो गया है, पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। और इस समय तक आरोग्य के पापा और आरू दोनों ही उठ गए थे, तो आरोग्य के पापा ने आरू को भी जगा दिया था। और अब जब नीचे से मुझे आवाज़ आ रही थी तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद यहाँ पे एक साथ ही पूरियाँ बना करके मैं रख ले रही हूँ जब तक मेरा तेल गर्म होगा। तो 10-12 पूरियाँ इकट्ठा मैं बना लेती हूँ हर बार ही, और उसके बाद मैं उसको छान लेती हूँ। क्योंकि पूरी एक ऐसा काम होता है ना जिसमें 2 जन हो तो अच्छा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आरोग्य के पापा मेरे साथ आ जाते हैं इसको फ्राई करवाने के लिए, जब देखते हैं कि ज़्यादा रहता है। लेकिन आज वो कुछ काम कर रहे थे और जब कम होता है तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँगी, और नहीं तो वो ना छान लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरी छानने के टाइम पे अक्सर ही वो अवेलेबल होते हैं बिना कहे भी। तो यहाँ पे वो आरोग्य को नहला धुला के तैयार कर रहे थे, क्योंकि आरू भी बैठता है, एक लंगूर भी बैठता है उसमें, तो वो लंगूर आरू ही रहता है हर बार ही। तो यहाँ पे देखिए पूरियाँ फटाफट से निकल रही हैं। और टाइट सा आटा आपको गूँथना होता है पूरियों का, और अच्छे से अगर आप आटा लगाएंगे ना तो आपकी रोटी और आपकी पूरी सब बहुत अच्छे से फूलती है। और यहाँ पे एक बार में 2-2 3-3 पूरियाँ मैं फटाफट से निकाल रही हूँ, क्योंकि उनके यहाँ भी वही हड़बड़ी हो रही थी। क्योंकि गेट पे ना आवाज़ आ रही थी नीचे गेट से, मुझे सुनाई दे रहा था कि बच्चों को लेने के लिए खड़े हैं कोई ना कोई। तो फिर मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ना मिस करूं और कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए झटापट से पूरियाँ निकल गई हैं। उसके बाद आरोग्य के पापा उधर अपना बिछा रहे थे, जो भी बिछाना था, आसन वगैरह और तिलक चंदन सब एक तरफ कर रहे थे। और इसी में देखिए हो गया था टाइम। और इसके बाद कन्याओं को खिलाने पिलाने का ज़्यादा कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो जी पूजा मेरी हो गई, कन्या लोग आ गई थी और बिल्कुल तूफान की तरह आई और चली गई, क्योंकि उन्हें बहुत जगह जाना होता है ना, और जल्दी से कन्याएं मिलती भी नहीं। तो नीचे सब खड़े थे और उस चक्कर में मैंने बस प्रसाद दिया और मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया रिकॉर्डिंग करने का, तो मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बाकी वो यहाँ पे सब बैठे थे, यहाँ पे और उस कमरे में। बाकी जो है ये सब है, मैंने पूरियाँ भी बना दी थी और प्रसाद भी दे दिए थे मैंने केले के। और इस वाली प्लेट में दिया था मैंने, ये 3 प्लेटें बच गई हैं और ऐसी वाली प्लेट ले आई थी मैं। अरे यार फेंकी अपने में भुलाई गए। और आरू, ये है आरू, ये भी बैठा था, इसको भी ब्लू कलर की प्लेट में ली है। यार और
और देखिए ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, दशहरा वाले दिन की मॉर्निंग की, जिस दिन मंगलवार था। तो हमारी गली में ही किसी ने सुंदरकांड का प्रोग्राम करा था, इनवाइट करा था हमें, तो मैं वहीं पे गई थी। तो बहुत अच्छा सुंदरकांड हुआ था, 1.5-2 घंटे बैठी थी मैं, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। तो वहाँ पे ये नाच गाना हो रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। ऐसे करके, ऐसे बस नीचे बिल्कुल जमीन में नहीं चिपकाना है। रुक जाओ, रुक जाओ। अब एक बार ऊपर करके। कौन लाया है ये? पता नहीं। तुमको तो डर लग रहा था, कैसे करने लगे। और ये है दशहरा के दिन की शाम की क्लिप। तो यहाँ पे छोटा मोटा ऐसे मेला वाला लगा था ना, तो आरोग्य के पापा आरू को लेकर के गए थे घुमाने। तो वहाँ से वो आरू के लिए ये बंदूक लेकर के आए थे। ये माचिस की तीली से जलता है। तो आरू के बहुत ज़्यादा पटाखे वटाखे नहीं जलाता, उसको डर लगता है। एक तो वो जलाता है जो फेंक करके चलता है वो। और आज इस बार इस वाली बंदूक से भी वो एंजॉय कर रहा था। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। मिलूंगी आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।